हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट 1.1 नंबर सिस्टम्स हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। हाँ, इससे पहले मैं एक वीडियो को कंप्लीट कर चुका हूँ। वो वीडियो आपकी नंबर से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसमें आप नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में अगर आप देखते हैं तो उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रखे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने जहां पे टॉपिक को फर्स्ट वीडियो में एंड किया था, हम लोग वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। रियल नंबर क्या है तो देखेंगे रियल नंबर की ऑल रेशनल एंड इरेशनल और रेशनल एंड इरेशनल नंबर collectively form real number, ओके। मतलब ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को अगर हम क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं, तो वो हमारे रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे रियल नंबर के बारे में हम लोग दो टाइप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका रेशनल नंबर, सेकेंड है हम लोगों का इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर को दो टाइप में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में, सेकंड इसका जो टाइप बनता है वो देखेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशनल नंबर को अगर डेसिमल्स को हम लोग एक्सप्रेस करना है तो दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक टर्मिनेटिंग के फॉर्म में और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम रेशनल नंबर में, पता हमको कैसे चलेगा, हम कैसे जानेंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिएगा, यहाँ टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फिनिश, ठीक है। इसमें लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो नंबर फिनिश ना हो, ठीक है ना। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। क्या होता है, रिपीटिंग, जो नंबर बार बार रिपीट करता हो। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें आप अब देख सकते हो कि रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस कहलाता है। और जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आता है और उसमें जो नंबर्स आते हैं वो कैसे बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। दैट मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा,
वो जीरो नहीं आएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें रिमाइंडर जो होगा आपका जीरो आएगा। रिमाइंडर जिसमें जीरो आ जाएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और जिसमें रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम लोग एक एक करके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं, 13/5 ले लिया हम लोगों ने, सेकंड ले लिया हम लोगों ने 21/8 ले लिया। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि 5, इसको यहां देख लेते हैं 5/13। ओके, तो देखते हैं 5/13, तो 5 2 जा 10, 3 आया, आपने पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, 5 6 जा 13। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब 13 जो 5 है वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, जिसमें आपका डेसिमल रिमाइंडर जीरो आ रहा है। और इसको हम डेसिमल कह सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2.6 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से मैं अगर सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ 21/8, तो 21/8 को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे 8 2 जा 16, 5 आ गया हम लोगों का, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 2 आ गया, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, 4 आ गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ जाएगा, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रेशनल नंबर को दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग वो कहलाता है जिसमें डेसिमल हमको जीरो गेट होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल हमको जीरो नहीं मिलता है। तो यहां पे हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आप रिपीटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। ठीक है, इसमें रिमाइंडर आपका क्या होता है, जीरो नहीं आता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां पे एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट 10/3। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 22/7। देखिएगा 10/3 20/7। अब आप कह सकते हो सर ये तो पाई की वैल्यू है, और जो पाई होता है वो हमारा कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा पाई होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, बट उसकी जो वैल्यू होती है वो रेशनल नंबर होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो रेशनल नंबर होती है। अब वो चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, देखेंगे हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10/3 एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 3 का 10 में, तो ये कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, 9 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, आपने पॉइंट लगाया, जीरो हो गया, फिर दिया, फिर 9 आया, फिर 1 मिला, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा देंगे, तो 3 3 जा 9, 9 मिला, फिर से 1 मिला, आपको पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा सकते हैं, 3 3 जा 9 1। तो ये आप देख रहे हो ना, ये बार बार आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये नंबर भी रिपीट कर रहा है, नंबर भी रिपीट कर रहा है, और नंबर रिपीट कब करेगा, जब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, मोस्टली ऐसा होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और सेम नंबर मिल रहा है बार बार। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3.333।
ये डैश तक बढ़ता ही चला जाएगा। और जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम बार से शो कर सकते हैं। तो 3.3 बार इस नंबर को लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं 22/7। सेकेंड एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, टू बाई 7 देखेंगे। 7 का हम लोगों ने डिवाइड किया 22 में, तो देखते हैं 7 3 जा 21, कितना आया 1 आया, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 7 1 जा 7, फिर हम लोगों को क्या मिला 3 मिला, पॉइंट लगा है 0 लगा सकते हैं। 7 4 जा 28, 2 आ गया, पॉइंट लगा है 0 लगा सकते हैं। 7 2 जा 14, 6 आया आपका, पॉइंट लगा है 0 लगा सकते हैं। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, क्या आ गया 4 आ गया, पॉइंट लगा है 0 को हम बढ़ा सकते हैं। तो 7 5 जा 35, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, पॉइंट लगा है हम 0 को बढ़ा सकते हैं। 7 7 जा 49, 1 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। 7 1 जा 7, ओके, 7 1 जा 7, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, पॉइंट लगा है 0 को बढ़ा सकते हैं। 7 4 जा 28, अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या मिला 2 मिल गया, ठीक है ना, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब हम एक चीज यहाँ पे एक गौर करने की चीज है, ध्यान देने की चीज है कि सर इस अब यहाँ पे नंबर देखोगे, जैसे 4 आ गया हमारा, अब यहाँ पे देखो 22 लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में 2 है, ठीक है ना, 10 प्लेस पे 2 है, तो इसका मतलब ये 20 ही बनेगा यहाँ पे। चलिए हम और डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 यहाँ पे 20 है, 7 2 का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 2 का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6 आ गया। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक किया है कि 1 4 2 8 5 7, फिर से देख रहे हो कि 1 4 2, फिर से यही नंबर रिपीट होता चला जाएगा। कितना आएगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये नंबर बार बार रिपीट होता चला जाएगा आपका। तो जब नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उसको बार से क्या कर देते हैं शो कर देते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो गया, क्योंकि नंबर बार बार हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.142.857 का बार लगा सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने यहां बताया कि इसको और अगर हम डिवाइड देंगे ना तो और ये बढ़ता चला जाएगा, 142.857, 142.857, 142.857, 142.857, ये नंबर और बढ़ता चला गया, ये फिनिश होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है नॉन रिकरिंग, जो नंबर फिनिश ना हो, ठीक है। अब हम इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर देखेंगे, इर्रेशनल नंबर क्या है? तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जहां पर एक कंडीशन को ये शो करते हैं। जैसे रेशनल नंबर में आपका नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन को शो कर रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कह सकते हैं। इसमें भी ऐसा ही देखने को मिलता है, बट थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये नंबर फिनिश होता है और ना ही ये नंबर क्या रिपीट करता है। इर्रेशनल नंबर में हम लोग देखेंगे ना ही ये नंबर ये क्या फिनिश होता है और ना ही नंबर ये रिपीट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल √2 का ले सकते हैं, √3 का ले सकते हैं, √5 का ले सकते हैं। एक मैं इसका एग्जांपल इजी बताऊं आपको कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.01, ठीक है ना,
इसका एग्जांपल 001 001 000 हो गया, 0001 00001। तो यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें कि यहाँ पे आ रहा था 0.01, यहाँ आ रहा है 001, यहाँ पे आ रहा है 0001, मतलब ये नंबर फिनिश भी होने वाला नहीं है और ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ 01 आ रहा है, यहाँ 001 आ रहा है, यहाँ 0001, यहाँ 401, यहाँ 501। ठीक है, तो ये नंबर आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होगी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इंफिनिटी रेशनल नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज को। इसमें एक टॉपिक और है हम लोगों का, इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में किसी अदर रेशनल नंबर को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे बीच में बैठालते हैं। जैसे मान लो कि ये 1 और 2 ले रखा है हमने, 1 और 2 रेशनल नंबर एग्जांपल के तौर पे। इन रेशनल नंबर के बीच में कोई अदर रेशनल नंबर को कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए यहां पे इस आइडेंटिटी को ध्यान रखेंगे, क्या है कि 1/2 a + b/2 4 टू रेशनल नंबर्स। यहां पे टू रेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं, a एंड b हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, a एंड b। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अगर आपसे दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर पूछा है तो आप लिखेंगे 1 + 2/2। क्या हो जाएगा 1 + 2/2, तो यहां मिल जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3/2, मतलब 1 और 2 के बीच में 3/2 क्या करता है, लाई करता है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैंने एक रेशनल नंबर निकाला है, दूसरा रेशनल नंबर निकालूं इसी आइडेंटिटी से, तो कैसे ne सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ही इसका लिख लेते हैं कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपको मान लीजिए 3 निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। यहां पे लिख सकते हो फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको कि जो फर्स्ट है यहाँ पे a मान लिया था, इसको क्या मान लिया था, b मान लिया था। तो a और b का क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब मीन निकाल लिया इनका। ठीक है, उसके बाद में अब आप इनके बीच में देखोगे, इनके बीच में भी निकाल सकते हैं, 1 और 3/2 के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग 1 + 3/2। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया, और इसके नीचे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे 2 + 3 5/2 और अपॉन में 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/4। मतलब 1 और 3/2 के बीच में क्या लाई करेगा, आपका 5/4 लाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इनके बीच में भी निकाल सकते हैं। अब इनके बीच में निकाल के देख लेते हैं, 3/2 और 2 के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसी आइडेंटिटी से निकालने हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है, 3/2 दे रखा है और 2 के बीच में निकालना है। तो 3/2 + 2 और हम क्या कर देंगे, /2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 + 2 = 4 /2 और /2। तो क्या बना 3 + 4 7/2, और ये वाला 2 है ऊपर आ जाएगा, तो 7/4। देखिएगा, तो यहां हमने इसको क्या निकाल लिया, 3/2 और 2 के बीच में 7/4।
तो इस तरीके से हम लोग 1 और 2 के बीच में हमने 3 रेशनल नंबर यहाँ पे निकाल लिए हुए हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। बट ये जो है ना, इस आइडेंटिटी से लगाने के लिए सिर्फ आपसे 1 या 2 ही रेशनल नंबर इजी तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब 1 या 2 पूछा जाए तो आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि मैं इसको रफ करता हूं, अगर मैं इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लूं कि 4 and 5 के बीच में फाइंड द 6 रेशनल नंबर या 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड द 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। मतलब 4 and 5 के बीच में हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो क्या सर इस आइडेंटिटी से नहीं निकलेगा? इस आइडेंटिटी से भी निकल जाएगा, बट वो हो जाता है लेंदी, ठीक है ना। तो हम लोग किस आइडेंटिटी से इसको निकालते हैं? तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और यहाँ लिख लेते हैं 5। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हम लोगों को गिवन नहीं है, तो डिनोमिनेटर क्या लगा लें? 1 लगा लें सबसे पहले। अगर डिनोमिनेटर आपको गिवन है और डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले उन डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपसे कितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं? 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है कि n इज इक्वल टू 5, उसमें +1 ऐड कर दीजिए। तो टोटल रेशनल नंबर आपको कितने निकालने हो गए? 6 निकालने हो गए। तो 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कर देंगे। तो ये क्या डिजिट आ गई हम लोगों की? ये डिजिट बन गई 4 6 24 अपॉन 6। ये क्या बन गई? 30 अपॉन 6। तो देखेंगे इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 25/6, 26/6, 27/6, 28/6 और 29/6। तो एग्जैक्ट आपके नंबर वो निकल आएंगे। मैंने यहाँ पे 5 का भी मल्टीप्लाई कर सकता था, बट मैंने 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मेरे वो एग्जैक्ट नंबर निकल आते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो इसको अगर हम काट भी देते हैं, 6 से काट दिया 4 आ गया, 6 से काट दिया 1, तो यहाँ 4/1 हो गया। और यहाँ पे आपने काट दिया इसको 6 से 6 5 6 1, तो ये 5/1 के बीच में आ गए, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच में आपके ये रेशनल नंबर लाई करते हैं। इसके अलावा और भी लाई करते हैं, मैंने आपको बताया ना इन्फिनिटी रेशनल नंबर लाई करते हैं, ठीक है, 2 रेशनल नंबर के बीच में है। तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देयर आर infinity many rational number, there are infinity many rational number between 2 rational number। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स क्या करते हैं? लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1। आई होप इसको आप लोग समझ पाए हो। लिखिएगा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, इज 0 आर रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integers and q is not equal to 0। आपसे पूछ रखा है कि जो जीरो है क्या वो रेशनल नंबर है? क्या उसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? आपसे ये पूछा है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसे मैंने 0 लिखा, देखो रेशनल नंबर क्या कहता है, p by q क्या कहता है? p by q ये कहता है कि p by q, क्योंकि p अपॉन q ही रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ p एंड q हमारे इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स ही उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कंसीडर करते हैं रेशनल नंबर को। p by q और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो हमारा न्यूमरेटर है
न्यूमरेटर है और क्यू हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं बनता है। तो यहाँ पर जीरो जो लिखा है, 0/1 तो लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा p और ये हो जाएगा q, तो 0/0/1 रेशनल नंबर बनेगा। इसी तरीके से 0/2 लिखा जा सकता है, 0/3 लिखा जा सकता है। तो कह सकते हैं यस, क्या कह सकते हैं, यस 0 is the rational numbers we can write in the form of p by q, we can write in the form of rational numbers, and 0 is p and 1 is q, 2 is q, 3 is q। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 2 3, जीरो तो नहीं लिख रहे हैं ना, जीरो तो नहीं लिख रहे हैं। अगर जीरो नहीं लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर जीरो लिख देंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि 0/1 लिखने में, 0/2 लिखने में, 0/3 लिखने में, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि हम लोगों ने अभी सीखा था कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देख सकते हैं 3 and 4 के बीच में हमको कितने निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि n = 6 निकालने हैं, इसमें आपको +1 ऐड करना है, तो n = कितना हो गया, 7 हो गया। अब इनके नीचे डिनोमिनेटर दे नहीं रखा है, आपने 1 लिख लिया। अब इस 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिल जाएगा हम लोगों को क्या, 21/7, और यहां मिल जाएगा क्या, 28/7 मिल जाएगा। निकालने कितने, 6 रेशनल नंबर हम लोगों को निकालने हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, हमको 6 रेशनल नंबर निकालने थे, जो कि इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, यहाँ पे इसको 3 and 4 को हटा सकते हैं, तो यहां डाल सकते हैं 3/5 and 4/5। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कितने पूछ रखा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रखे हैं। कितने पूछ रखे हैं हम लोगों के, 5 रेशनल नंबर पूछ रखे हैं। इसमें भी देख रहे हैं हम लोग क्या, डिनोमिनेटर जो है वो सेम दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 3/5 और 4/5। यहाँ पे देखेंगे 5 रेशनल नंबर पूछ रखे हैं आपसे, तो 5 रेशनल नंबर पूछे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे हम लोगों के, 6 आ जाएंगे। और 6 का आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो यहां देखेंगे 6 3 18/30, यहां देखेंगे 6 4 24/30। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है हम लोगों के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। These are rational number between 3/5 and 4/5। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको उसमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, और होल नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर पता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity, मतलब ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं हम लोगों के, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से 2 3 4 5 डैश इंफिनिटी तक चले जाते हैं आपके। ओके, अब होल नंबर भी पता होना चाहिए। जो होल नंबर होते हैं उनको W से शो करते हैं, सिंबल्स W होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6
ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि यहां से अगर हम लोग चेक करें इसको, तो ये नेचुरल नंबर क्या होल नंबर के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऐसे आप लिख सकते हो, अगर होल नंबर है तो ये होल नंबर हो गया और ये हो गया नेचुरल नंबर। मतलब इस होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा कि ये वाला ट्रू हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसी तरीके से, और इसमें आप ध्यान रखेंगे नेचुरल नंबर में जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं इसमें भी हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है ना। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है होल नंबर के विषय में, वो चीज क्या है कि होल नंबर जो होते हैं वो नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकते, और क्या नहीं हो सकते? डेसिमल नहीं हो सकते, डेसिमल नंबर नहीं हो सकते। मतलब जितने भी, जैसे 1/2 आपसे पूछे, 1/2 आपका होल नंबर है क्या? तो 1/2 होल नंबर नहीं है। इसी तरीके से आपसे पूछे 0.4 या 0.4 होल नंबर है क्या? होल नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स। तो अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे शो करें, क्वेश्चन नंबर 2 को, यहां 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 एंड सो ऑन। ओके, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। बट यहां पे बात कर रखी कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो इंटीजर्स तो पॉजिटिव में भी होते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव में भी होते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव में भी होते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव में भी होते हैं। तो सिर्फ जो होल नंबर है वो सिर्फ पॉजिटिव, 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव चीजों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जबकि आपके इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोगों का नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो होल नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर को कंसीडर नहीं करते हैं, जिस वजह से ऑल इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो इंटीजर्स हमारे होते हैं ये भी फ्रैक्शनल नंबर को और डेसिमल नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूं, मैं आपको बताऊं इंटीजर्स में, अगर इंटीजर्स आप देखेंगे, इंटीजर्स आपका -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, 0 4 3 5 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एक डिजिट में लेता हूं, ऐसे अगर मैं इसी को ले लूं यहाँ पे -3 4 3 5 हो सकता है। ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। ठीक है, अब इंटीजर्स कौन नहीं हो सकता? इंटीजर्स आपका ये नहीं हो सकता, नॉट आ इंटीजर्स। कैसे? जैसे -0.4, ठीक है, -1/3 या 4/5, ये आपके इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है, ना ही फ्रैक्शनल नंबर में इंटीजर होते हैं, ना ही डेसिमल नंबर में इंटीजर्स होते हैं। बट नंबर लाइन पे हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3।
देखेंगे एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर होते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर देखो, रेशनल जो नंबर होते हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे रेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे 3/5 0.5 लिखा जा सकता है, 0.13 लिखा जा सकता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और हमने आपको अभी इससे जस्ट पहले बताया कि जो होल नंबर होते हैं ना ही वो डेसिमल में होते हैं, ना ही वो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, जिस वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे, ठीक है ना। देखेंगे ये एक्सरसाइज हम लोगों की है 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों को, और आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है रीजन के साथ। यहाँ पे देखेंगे लिख रखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पूछ रखा है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? तो अब इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो रियल नंबर जो बनता है वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है क्या? रियल नंबर। तो जिस वजह से ये जो नंबर है कि इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हो सकता है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इसको हम लोग इस तरीके से चार्ट में बनाएं, इसको मैंने डाल दिया रियल नंबर, और यहां पे मैंने ले लिया रेशनल नंबर, और यहां पे ले लिया मैंने इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। तो रियल नंबर के अंदर ही रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। तो ऑल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ऑल रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नो, ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, इसमें भी आंसर आपका क्या होगा? नो होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल और इरेशनल को मिलाकर ही रियल बनता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही दे रखा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल यस, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ सॉरी एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? स्टेटमेंट दूसरी क्या है? पूछ रखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर हम एक नंबर लाइंस की बात की जाए यहाँ पे जो कि आपको रूट एम से शो करनी है, तो क्या करेंगे? वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, आपको एक चीज तो पता है यहाँ पे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, अगर कोई एक नंबर लाइन है इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 -1 -2 और -3, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज वन ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। बट हम लोग अभी पढ़े हैं ना, तो नेचुरल नंबर तो हमारे ये होते हैं, ये तो नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा नो, इसमें क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। क्यों नो आ जाएगा? क्योंकि जो माइनस के जो साइन है, जो माइनस के इंटीजर्स हैं, वो तो आपके नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? अगर हम लिखें यहाँ पे कि नो नेगेटिव नंबर, क्या लिख सकते हैं? नो नेगेटिव नंबर and where negative number and the square root, no negative numbers can be square root of the natural number। मैंने यहां पे क्या बताया
कि देखिए ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे तो वही मैंने लिखा कि नेगेटिव नंबर, नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे अगर लिख दूं कि मान लीजिए -4 का, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी हो, 1 हो, 2 हो या एनी नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्या दे रखा है यहाँ पे कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, पॉसिबल ही नहीं है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर मिलकर ही आपका रियल नंबर बनता है, ठीक है ना। तो जो इरेशनल नंबर है वो छोटा है और रियल नंबर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? नो हो जाएगा, मतलब इसको फॉल्स लिख देंगे। इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना था। ये आप लोग समझ पाए कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइंस ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। तो वही मैंने बताया, नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स, क्योंकि -4 का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी नहीं होते। क्योंकि पॉजिटिव नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर का तो लिख सकते हैं, बट हम नेगेटिव नंबर्स का नहीं लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल्स। अच्छा, इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो ये सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि जितने भी अगर नंबर ले लें, जैसे हम लोगों ने 2 ले लिया, 3 ले लिया, √4 ले लिया, √5 ले लिया, इसी तरीके √9 ले लेंगे, तो √9 में तो नहीं बनेगा, ना तो √4 में बनेगा। क्यों? अगर हम ये तो मान लिया कि हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का इरेशनल है, ये भी क्या है? इरेशनल है। बट यहाँ पे √4 का हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। √5 भी आपका क्या है? इरेशनल है। लेकिन √9 का अगर देखेंगे तो ये भी मुझे क्या? रेशनल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 निकल आएगा। तो लिख सकते हैं ये भी आपका क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे जो 2 है वो क्या है? वो रेशनल है। यहाँ पे 3 देखेंगे वो क्या है? रेशनल है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। हेलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, इसमें ये सेकंड टॉपिक है आपका। देखेंगे सेकंड टॉपिक क्या दे रखा था इसमें, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, ठीक है ना। इसमें 2 केस बनते हैं आप लोगों के। 2 केस क्या बनते हैं इसमें चेक करेंगे कि व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, एक जो डेसिमल नंबर होगा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, या कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, कह सकते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। दूसरा इसमें बनता है व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। नॉन टर्मिनेटिंग नेचर 2 तरीके के बनते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे। कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके के नेचर बनते थे? एक हम लोग देखते थे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बन रहा था, और दूसरा बन रहा था हम लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बन रहा था, ठीक है ना। तो इनके विषय में हम लोग देखेंगे कि व्हेन द डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग नेचर। तो टर्मिनेटिंग नेचर पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मैंने पहला ही केस आपको ले रखा है, इजी टॉपिक है ये, क्लास 8th में भी हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। देखेंगे व्हेन द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग में चेंज करना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 0.15। 0.15 में क्या करना है, आपको चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर दे रखे हैं। पॉइंट के बाद हम लोगों को 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर दे रखे, तो यहां से पॉइंट को हटाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, 2 जीरो को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसके साथ 1 लिख देंगे। तो ये क्या बन गया,
ये बन गया 15/100 बन गया। यहां से इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 5 का डिवाइड कर दिया, 5 3 = 15 और 5 2 = 10, क्या मिला हम लोगों को 3/20। ठीक है ना। तो ये कैसा नेचर हो गया, ये टर्मिनेटिंग नेचर हो गया। तो टर्मिनेटिंग नेचर क्या बताता है, टर्मिनेटिंग नेचर बताता है आपका रिमाइंडर बिकम्स 0। जहां पर आपका रिमाइंडर जो है 0 हो जाता है वो नेचर कैसा कहलाता है, टर्मिनेटिंग नेचर कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है। और जहां पर रिमाइंडर आपका 0 ना हो वहां पर कौन सा नेचर कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये दोनों ही नेचर कहलाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 0.82 इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं, 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 82/100 बन गया। अब आप इसको किससे काट सकते हैं, 2 से पहले काट दीजिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा 41 और यहाँ क्या बन जाएगा आपका 50। ठीक है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग नेचर में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दे रखा है क्या 0.0026। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाने के बाद हम लोग काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आपको दे रखे हैं। काउंट किया 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे हैं आपको, तो कितनी जीरो ऐड करेंगे, 5 0 और 1 लगा दिया, तो कितना हो गया 26/1 लाख। ओके, आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये से 2 से डिवाइड नीचे भी आप करेंगे डिनोमिनेटर में, तो कितना आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 = 10 और 4 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13/50,000। ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकंड केस, हम लोग इसका चेक करते हैं सेकंड केस क्या है। सेकेंड केस मान लीजिए, जैसे आपको दे रखा है व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज वन नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यहां पर अगर मैंने लिखा रियल नंबर, देखो रियल नंबर के बारे में भी हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पहला रेशनल, दूसरा आपका होता है इररेशनल। अब इस रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में 2 तरीके से करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, दूसरा क्या करते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब बात यहां पे आती है कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फिनिश्ड होना, खत्म होना। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, कह सकते हैं रिपीटिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे ये निकलता है कि जो आपका रिमाइंडर है, कह सकते हैं रिमाइंडर बिकम्स 0। अगर रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है तो टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, यहां पर आपका जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जहां पर रिमाइंडर जो है आपका 0 नहीं आता है। ठीक है, और यहां पर जो रिमाइंडर आपका होता है वो क्या 0 आ जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है। टर्मिनेटिंग मतलब फिनिश हो जाता है, 0 आ जाएगा तो फिनिश हो गया, और जहां पर 0 नहीं आता वो नंबर बार बार रिपीट करते रहते हैं। और अगला एक अगर इसमें इसका देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या है।
ठीक है, मैंने यही दो तरीके बताए हैं। इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर में अगर हम लोग देखते हैं, इर्रेशनल नंबर में जहां पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसका मतलब यह है कि जो आपका नंबर होता है वो खत्म भी नहीं हो रहा है, और आपका नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है, और दूसरी बात है कि आपका नंबर रिमाइंडर में जो मिल रहा है वो नेक्स्ट टाइम पे आपको क्या कर रहा है? सेम नंबर नहीं आ रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है नंबर। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, इसका एग्जांपल अगर देखते हैं कि 0.1 आया, 0.1 फर्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन 0.1, उसके बाद 0.1, 0.1, 0.1, 0.01, 0.01, 0.01, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं, और जिसमें नंबर रिपीट ना करें और नंबर एंड भी ना हो, वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और रेशनल नंबर, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं यहाँ पे, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसको जब पढ़ रहे हैं तो इस वजह से इसको मैं बता रहा हूं आपको, तो देखिएगा, इसको मैं रफ करता हूं यहां से। देखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है आपका, सपोज दैट 5/8 ले रखा है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में 13/4 ले सकता हूं। ठीक है ना, मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखेंगे हम लोग 8 का डिवाइड किया 5 में हम लोगों ने, तो 8 पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 का 5 में डिवाइड होगा ना, जैसे 0 आएगा, तो यहाँ क्या बन गया, 8 4 जा कितना हो 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 हो गया, कितना आ गया आपका 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 8 2 जा 16, 4 आ गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग कहलाया। ठीक है, अब इसमें भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 का 13 कम, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 4 3 जा 12, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया आपका। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि 4 2 जा 8 आ गया हम लोगों का, 2 हो गया रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0 आ गया, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग हो गए। ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग और देख लेते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं 10/3 एक एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप 2/7 ले सकते हैं। ठीक है, 2/7 ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे, इसमें मैंने क्या बताया, ये जो है रेशनल ही है, ध्यान रखेंगे, ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल ही है, टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बट रिपीटिंग। तो यहां से मैंने दिया रिपीट करेगा, आप चेक करिएगा कैसे, कि 10 में डिवाइड किया 3 3 जा 9 होता है, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 1 9 आ गया, आपने माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाया 1 0, 3 3 जा 9। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसी तरीके से रिपीट करता हुआ चला जा रहा है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.333, तो इसे 3.3 का बार लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसी पार्ट का 2/7 का। 2/7 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपने क्या किया 7 का डिवाइड किया 2 में, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, तो 7 2 जा क्या होता है 14 होता है, आपका 6 आया, पॉइंट लगाया 0, 7 8 जा होता है आपका 56, आपका आ गया 4,
पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया, तो फिर क्या आएगा आपका 7 5 का होता है 35, 5 आ गया, ठीक है, 7 5 का 35, 5 आ गया। अब देखो पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया, 7 7 का क्या हो गया 49 आ गया, 1 आ गया, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया, 7 1 जा क्या हो गया 7 हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। जब यहाँ पे 3 आ गया तो देखेंगे 3 आ गया, ये वाला मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, शायद ना दिख रहा हो आपको, तो यहाँ पे ले गया, यहाँ पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया, तो 7 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, फिर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे, अब चेक कर लेंगे जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, जिस नंबर में वही नंबर देखेंगे वहां पे रिपीट हो रहा है। अगर आप और भी नंबर देते चले जाएंगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा 285714, 285714, 285714, 285714, इसी तरीके से नंबर आपको रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.28514 का बार, इस तरीके से लिखा जा सकता है किस नंबर को 2/7 को। आई होप आप लोग समझ पाए हो, ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोग करेंगे इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड केस कह सकते हैं, व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया मैंने यहाँ पे कि 0.2 बार expressed in the form of P upon Q, मतलब 0.2 बार को आपको P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो नंबर आपको दिया होता है उसको लेट कर लेंगे x के फॉर्म में। देखिएगा आपने लेट किया x बराबर 0.2 बार को, ठीक है, तो 0.2 बार को क्या लिख सकते हैं 0.2222 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 0.222 इसे मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसे आप क्या मान लोगे इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। अब आप क्या करोगे, देखिएगा जो जिस नंबर पे बार लगा होता है उस नंबर को आप क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, ठीक है, उस नंबर को क्या करेंगे आप बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। और बाहर निकालने में चेक करेंगे कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, एक नंबर पे बार लगा हुआ है, मतलब एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 पे बार लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो अगर 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट पे लगा हुआ है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये आपका, यहां पे लिख सकते हैं x 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2222, ठीक है। तो इसमें आपका क्या बन गया, ये हो गया 10x, तो यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट नंबर आ गया बाहर, तो ये क्या बन गया 2222, ठीक है ना। कितने नंबर है 4 नंबर है, तो 4 नंबर आप काउंट कर लीजिए इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं, अगर इसको इक्वेशन सेकेंड है, फर्स्ट इक्वेशन घटा रहे हैं, तो 10x से 1x जाएगा तो क्या आएगा आपका 9x आएगा। इसी तरीके से 2.2222 को हम 0.2222 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिएगा कैसे 2.2222, और यहाँ पे क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0 0 0, तो आपको क्या मिला 2 मिला,
तो ये किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो x बराबर 2/9 हो गया। तो x बराबर 2/9 को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, 0.2 वार के फॉर्म में कर रहे थे। तो 0.2 वार को हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा एक तरीका तो ये है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे आपने 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं 2.222 और आप यहां पे चेक करेंगे कि x बराबर क्या दे रखा है, 2.222 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 2 प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 2। तो 10x से x गया, क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। तो आप इससे करिए चाहे आप इससे करिए, आंसर सेम ही आएंगे। इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले सकते हैं कि 0.3 वार को आपको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जीरो पॉइंट थ्री बार को, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 0.3 बार को आपको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट हम लोगों ने कर लिया x इज इक्वल टू 0.3 बार को, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.333, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसमें बार होता है उसको बार बार हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब बार 1 पे लगा हुआ है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। और कहां पे, बोथ साइड, वेयर बोथ साइड। तो सच दैट 10x इज इक्वल, आप लिख सकते हैं 10 इंटू 0.333, ओके। तो यहां पे क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू 3.333 हो गया, ओके। इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया आपने, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो यहां पे चेक करते हैं हम लोग, x इज इक्वल क्या दे रखा है आपको, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.33, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये भी इजी है। तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, ये कहां पे जाएगा, इधर आएगा। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, तो 10x माइनस x ये हो गया 9x इज इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/9, 3 बन जाए 3, 3 3 9। तो ये आपको यहाँ x की वैल्यू कितनी मिली, 1/3 मिली है। तो क्या इसको हम 0.3 बार को 1/3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस p/q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।